हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और इसके पहले के लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.4 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले। और इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के डिटेल सॉल्यूशन। तो चलिए लेक्चर को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं साइन ए सेक ए एंड टेन ए, इसको सिर्फ और सिर्फ कॉट ए की टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा हमें वो दिखाना है। तो चलिए जो हमने इससे पहले रिलेशंस और फॉर्मूले पढ़े हैं उसका यूज़ करके देखते हैं इसे कैसे किया जाए। तो हमें पता है कि साइन ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए हमें कॉसेक ए को और कॉट ए को, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब हमें साइन ए सेक ए और टेन ए इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सिर्फ और सिर्फ कॉट ए की टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा उसको एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए हमें पता है कि साइन ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा और हमें कॉट और कॉसेक के बीच में एक रिलेशन अभी अभी देखा है। तो रिलेशन क्या होता है हमारा, यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए हम यहाँ से कॉसेक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कॉट की टर्म्स में है, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा कॉसेक ए क्या हो जाएगा, दोनों साइड रूट ले लेंगे तो ये √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारी आ गई कॉसेक की वैल्यू। अब इसको हम पुट कर देते हैं साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉट ए की टर्म्स में है और जो हमें चाहिए था। तो यहाँ से ये आ गया 1 अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब क्या है कि साइन ए को अगर सिर्फ और सिर्फ हमें कॉट की टर्म्स में लिखना हो तो उसे कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए दूसरा बोला है सेक ए को कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। तो इसके लिए देखिए अब हमें पता है कि एक और रिलेशन होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें सेक ए चाहिए था जिसको हमें कॉट की टर्म से कन्वर्ट करना था, और यहाँ पे टेन ए है और टेन ए और कॉट ए के बीच का रिलेशन हमें पता है। तो यूजिंग टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, इक्वेशन 1 इज 1 प्लस, देखिए इस टेन ए की जगह 1 अपॉन कॉट ए रख दीजिए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर है हमारा, सेक ए के बराबर, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से अब हम अंडर रूट लेंगे ताकि यहाँ पे सिर्फ सेक बचे, क्योंकि हमें सेक ए के वैल्यू निकालनी है। तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, या फिर इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख देंगे, सेक ए इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो ये हमारा होगा सेक ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉट का रिलेशन आया और कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं आया, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस पार्ट का। अब देखिए थर्ड क्या बोला है कि टेन ए को कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। तो ये तो हमें पता ही होता है कि टेन ए को कॉट ए की टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, सिंपली 1 अपॉन कॉट ए, और ये हमारा हो गया थर्ड वाले पार्ट का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। सेम क्वेश्चन है ये भी, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि सेक ए जो है उसके अलावा हमारे एक ट्राइंगल में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगी, जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक, कॉट,
इन सबको हमें सेक ए की टर्म्स में लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सेक ए की टर्म्स में, जिस तरीके से हमने अभी लिखा था कॉट ए की टर्म्स में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले साइन ए को लेते हैं। तो साइन ए हमारा क्या होता है, 1 अपॉन, क्या करना है, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक कॉट, इन सबको सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो चलिए साइन ए से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साइन ए हमारा क्या हो सकता है, देखिए इसका रिलेशन कैसे आएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम सिर्फ और सिर्फ साइन ए को एक साइड कर लेंगे, बाकी सब चीज़ों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें साइन चाहिए और यहाँ पे स्क्वायर है, तो दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक देखिए पहले हमने क्या आइडेंटिटी यूज़ की, यूजिंग आइडेंटिटी 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी। वहाँ से हमने क्या निकाला, साइन ए की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से हम कैसे प्रोसीड करेंगे कि कॉस ए और सेक ए, इसके बीच में हम रिलेशन जानते हैं, वी नो कॉस ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक ए। तो अब इस टर्म को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये अंडर रूट से स्क्वायर पावर कटेगी तो ये सिंपली हमारा सेक ए। तो ये हमारी होगी साइन ए की वैल्यू सेक ए की टर्म्स में। तो चलिए अब देखते हैं कॉस ए को कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे सिंपल यही है, क्योंकि कॉस ए का हमें डायरेक्ट रिलेशन पता होता है सेक ए की टर्म्स में। तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। और अब देखते हैं हम टेन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो अब देखिए हम चाहे तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि हमने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल ली है टेन ए की सेक ए की टर्म्स में, तो साइन ए अपॉन कॉस ए कर देते हैं, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका एक और तरीका है, देखिए हमें पता है अगर हमें ये कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन मिले तो उसमें कैसे कर सकते हैं। देखिए यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, टेन और सेक के जिसमें रिलेशन होता है वो कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ से हमारा डायरेक्टली टेन की वैल्यू आ जाएगी, 1 को इधर माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब यहाँ से हमारा टेन ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यही सेम रिलेशन आएगा अगर अब जो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आई है उनको आपस में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो गया टेन ए की वैल्यूज़। अब देखिए कॉसेक ए, तो अब हमने साइन ए निकाल लिया तो कॉसेक ए भी आसान होगा। कॉसेक ए हमारा क्या हो गया, 1 अपॉन साइन ए, और जो हमने साइन ए के लिए मेथड यूज़ किया था उससे साइन ए निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए साइन ए हमारा फिर से यहाँ से निकाल लेते हैं एक बार, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा साइन ए क्या आ जा रहा था, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस ए इसकी जगह हमें क्या रख देना है, 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली 1 अपॉन साइन ए, जो हमने साइन ए वहाँ से निकाला उसको पुट कर सकते थे, बट इंडिविजुअल क्वेश्चन में आपको ये पूरा स्टेप करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या लास्ट पार्ट बचा है, कॉट ए। तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, एंड टेन ए भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए ये हमारा टेन ए, वहाँ से हमारा कॉट ए भी आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इवेल्युएट मतलब फाइंड करना है हमें। इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में
कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखिए हमें जनरली 45 30 इन सब की वैल्यूज़ पता होती है तो हम उनकी रख सकते हैं, लेकिन हमें 17 73 इन सब की वैल्यूज़ नहीं पता होती। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से नोटिस करें तो ये फॉर्म कुछ ऑब्जर्व करने पे सिंप्लीफाई हो सकती है। देखिए ये 63 और ये 27 दोनों का सम हमारा 90, और अगर हम इसमें से 63 घटा दें, सॉरी ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है 90 माइनस 63, मतलब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो किया जा सकता है। तो देखिए करते हैं इसको। तो क्या है, क्या बोला है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब देखिए इसमें हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 27, और इसका क्या है ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हम यहाँ लगा देते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ओके, अब इसी तरीके से नीचे वाले को भी देखिए, इसमें भी 17 और 73 का सम 90 है, मतलब किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। और हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वो यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा देखिए अगर कॉस स्क्वायर 17 की वैल्यू लिखें तो वो कितनी होगी, साइन की टर्म्स में साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, क्या यूज़ किया हमने, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा फाइनली, देखिए ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, तो हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 अपॉन में ये इसको हमने चेंज किया तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो अगर थीटा हमारा 63 हो जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा रेशियो कितना आ गया 1। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या बोला है, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें अगर हम इस वाले पार्ट को साइन 25 को कॉस में चेंज कर दें और यहाँ पे जो हमारा कॉस वाला पार्ट है इसको साइन में चेंज कर दे, तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, हम ये यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा साइन 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू कॉस 65 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा ये क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम इस टर्म के लिए यूज़ करेंगे तो कॉस 25 ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू साइन 65 डिग्री। तो देखिए क्या यूज़ किया हमने कि पहली वाली टर्म में हमने कॉस को छोड़ दिया और साइन वाले को चेंज कर लिया, कॉस की टर्म्स में आ गया वो, ठीक है, ये कॉस 65 देखिए आ रहा है। और इस वाले टर्म में हमने साइन वाले को छोड़ के कॉस वाले को चेंज कर लिया, तो ये साइन की टर्म्स में आ गया। आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा इसमें दूसरी टर्म्स को भी चेंज कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा साइन, देखिए ये हो गया हमारा कॉस 65 और यहाँ पे ये साइन 25 कॉस 65 ही है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस यहाँ पे हमारा ये साइन 65 आ रहा है इसकी वैल्यू, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 65। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें सेक और टेन का यूज़ हुआ है और उससे रिलेटेड हमें एक ही आइडेंटिटी पता है, तो चलिए देखते हैं। पहला 9
देखिए 9 इसमें कॉमन लिया तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, अब हम इसमें देखिए यूजिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये वैल्यू हमें निकालनी थी, तो अब ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे रख देंगे 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए सेकेंड पार्ट, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो सेकेंड पार्ट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए जहाँ भी आपको कॉम्प्लिकेशंस दिखे थोड़ी थोड़ी, तो सबसे सिंपल बात क्या है कि टेन थीटा सेक थीटा जो भी अलग रेशियोज दिए हों उनको आप सिंपली साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन परफेक्टली सिंपल हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और सिमिलरली इसको भी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए एलसीएम लेंगे, ये हो गया हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। और सेकंड पार्ट क्या हो गया हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इनको आप ऊपर वाली टर्म्स को नॉर्मली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे, बट उससे प्रोसेस लेंदी होगा। आप सीधा ये ऑब्जर्व करिए कि अगर हम इस पूरे को ए मान ले, ए, तो ये क्या लिखा है हमारा ऊपर वाली टर्म्स में ए प्लस बी, बी जहाँ पे 1 है, और दूसरे पार्ट में ए माइनस बी। तो सिंपली यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए देखिए कैसे किया, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको ए मान ले और ये हमारा बी, तो ए प्लस बी ये लिखा है और ऊपर ये ए माइनस बी, तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। अब इस पूरे का होल स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि हमने ए माना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है, ए का स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में देखिए नीचे क्या टर्म है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ए हो, अब मान लीजिए ये एक्स हो गया और ये वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको कैसे फॉर्मूले, इसका क्या फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब सिंपली इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और साथ में ये माइनस का 1 भी है, और इसके नीचे रेशो में क्या है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चलिए इसको एक अलग से पेज पे लिख लेते हैं। तो अब फाइनली हमारा ये टर्म बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए फिर से ऑब्जर्व कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1, आइडेंटिटी के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1। तो ये 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो हमारा क्या बचा सिंपली 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा सेम सेम है, ये आपस में कैंसिल, तो ये हमारा बचा 2, डेट इज हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोला है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसमें भी हम फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे कि सेक ए और टेन ए जहाँ भी कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख जाए उसको सिंपली साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए अब क्या है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो अब इसमें क्या करेंगे, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, मतलब पहला हिस्सा हो गया। अब
टेन ए का क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। आशा करता हूँ आपको अब तक ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे साइन ए कॉस ए की टर्म्स में, ये लेक्चर 1 में हमने बताया था। तो ये हमारा हो गया सबको साइन ए और कॉस ए की टर्म्स में। अब देखिए ये दोनों सेम है तो इनका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और ये हमारा हो गया 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ये फिर से हमारी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये यूज़ हो रही है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस ए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए इस टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए अब क्या होगा, क्योंकि हमें इस तरीके का कोई आंसर में रेशो वेशो नहीं दिया है तो हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए क्या होगा, हमें पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू चाहिए हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो मतलब हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है कॉस स्क्वायर है। आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं, आपका प्रोसेस जल्दी होगा। तो ये और क्वेश्चंस करने में कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें याद होंगी ट्रिग्नोमेट्री में उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने में कॉन्फिडेंस होगा। तो अब इसकी जगह क्या रख देते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में नीचे क्या है कॉस ए। तो ये हमारा एक कॉस ए और एक कॉस ए कैंसिल, तो ये बच जाएगा हमारा कॉस ए, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये कॉस है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या बोला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो मतलब डायरेक्टली इन्होंने फॉर्मूला ही दे दिया। देखिए इसको कैसे करेंगे, फोर्थ पार्ट देखिए। अब पहला वाला हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ओके। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, दूसरी आइडेंटिटी जो नीचे यूज़ होगी डेनोमिनेटर में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए इनको हम साइन और कॉस की टर्म्स में लिख लेते हैं। तो देखिए ये क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और नीचे भी हमारा क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा ये चीज़ ऊपर जाएगी तो क्या होगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन ए अपॉन कॉस ए ये तो हमें पता है क्या होता है टेन ए, तो ये सिंपली हो जाएगा हमारा टेन ए और स्क्वायर है दोनों पे तो टेन स्क्वायर ए। ये हमारी होगी इस रिलेशन की वैल्यू। तो ये हमारा किसके बराबर है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और यही हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के। इसकी अगली वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। चलिए तब तक इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आइडेंटिटीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनका बहुत यूज़ है इस पूरे एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।